औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक, दिस इज़ मोहम्मद तारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एमडी केयर जर्नी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लेटर ऑर्गेनेल के बारे में, वो है राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है ये एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है और जो नॉन मेम्ब्रेनियस है, मतलब डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल नहीं है बल्कि सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है और ये बोथ यूकैरियोट और प्रोकैरियोट सेल में मौजूद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राइबोसोम को। राइबो, इसको हम कहते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें 50% तकरीबन आरएनए होते हैं, 50% प्रोटीन होता है, तो इसलिए इसको हम राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल भी कह सकते हैं। ग्रेनुलर स्ट्रक्चर एंड नॉन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर व्हिच प्रेजेंट इन एवरी सेल, मे बी प्रोकैरियोट मे बी यूकैरियोट, प्रेजेंट इन बोथ। ओके, अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें तो ये पिलेट एक साइंटिस्ट था, हेलार्ड, उसने डिस्कवर किया था 1955 में। एमसीक्यूज के लिए याद रखिए कि पिलाट साइंटिस्ट ने 1955 ईस्वी में इसे डिस्कवर किया था। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो फॉर एग्जांपल ये एक सेल हो गया, इसमें ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। यहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं छोटे छोटे, इसको हम कहते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है सेल में मौजूद होते हैं, बास टाइम ये अटैच होते हैं किसी ऑर्गेनेल के साथ, मोस्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और बास टाइम ये फ्लोटिंग, मतलब सेल में फ्लोटिंग कर सकता है। ऐसे में किसी भी टाइम किसी भी जगह पर ये जा सकता है, प्लॉटिंग फ्री कर सकता है, और ये अटैच भी होता है। तो कहीं पर अटैच होता है और कहीं पर अटैच नहीं होता। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को जूम करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाए। ये है राइबोसोम। राइबोसोम जो है ये दो यूनिट से बना हुआ है, एक है स्मॉल सब यूनिट और सेकंड वन है लार्ज सब यूनिट। तो यूकैरियोट सेल में स्मॉल सब यूनिट होता है 40S, और जो यूकैरियोट सेल है उसमें लार्ज सब यूनिट होता है 60S। अगर इस दोनों को ऐड किया जाए तो प्लीज इसको ऐड ना किया करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गलत कंसेप्ट है कि 40 + 60 = 100S। तो हम कैसे इसको कहते हैं कि यहाँ पर 80S राइबोसोम होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब एडिशन है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये एक पाइप हो गया, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग आपने डाल ली, और ये किस स्पीड पर यहाँ पर सेडिमेंट होता है। सेडिमेंट मीन नीचे जाता है कितनी स्पीड पर, इस स्पीड कितनी स्पीड पर ये नीचे जाता है, इस स्पीड को हम कहते हैं सेडिमेंट, मतलब स्पीड को सेडिमेंट। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ सेडिमेंटेशन इज इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो स्मॉल सब यूनिट यहाँ पर 40 स्पीड के साथ नीचे आ रहा है, और जो लार्ज सब यूनिट है वो 60 स्पीड से नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब ये है। जबकि प्रोकैरियोट सेल में ये थोड़ा सा स्मॉल होता है, वहां पर 70S होता है। स्मॉल सब यूनिट जो होता है ना वो होता है, यानी स्मॉल सब यूनिट होता है 30 और लार्ज सब यूनिट होता है 50S। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि प्रोकैरियोट सेल में 70, यूकैरियोट सेल में 80। और यहाँ पर ये भी नॉन मेम्ब्रेनियस है, तो यहाँ ये दोनों यूकैरियोट और प्रोकैरियोट सेल दोनों में मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसका जो मतलब फॉर्मेशन होता है कहाँ पर होता है, तो इसका फॉर्मेशन होता है फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम जो है न्यूक्लियोलस बाद में न्यूक्लियोलस भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर मौजूद होता है न्यूक्लियस के अंदर, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए, यानी मतलब राइबोसोम के फॉर्मेशन के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। एक होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए, और तीसरा जरूरत होता है राइबोसोम की। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और फिर मैसेंजर आरएनए, यहाँ पर क्या होता है मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, ये लॉन्ग चेन अमीनो एसिड का। यहाँ पर 2 किस्म के आरएनए जो है वो यूज होता है। एक होता है मैसेंजर आरएनए,
और दूसरा होता है ट्रांसफर आरएनए। यानी मतलब मैसेंजर आरएनए में क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ कोड्स होते हैं, एंटीकोडॉन कोडॉन वगैरह, वो हम डिस्कस करेंगे लेटर। तो ये कोडॉन जो है यहाँ पर ये अमीनो एसिड आकर एक खास किस्म के सीक्वेंस देता है और उस सीक्वेंस पर क्या बनाता है, और ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड। इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ अमीनो एसिड को हम पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन कहते हैं। तो ये फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन बेसिकली करता है कहाँ पर, ये इसका फॉर्मेशन राइबोसोम का कहाँ पर होता है, तो ये होता है न्यूक्लियोलस में, और इसका फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन करना। अब आते हैं इसकी साइज को। The size of ribosome is approximately 20 नैनोमीटर। और इसके डिस्कवरी की बात करें तो ये फेलर एक साइंटिस्ट था 1955 में, उसने डिस्कवर किया था। इसके जो मतलब फॉर्मेशन है वो किस चीज से बना है, अप्रोक्सीमेटली 50% प्रोटीन और 50% आरएनए। एक दूसरी बात याद रखिए कि ये जो स्मॉल सब यूनिट है इसमें 20 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं, और जो लार्ज सब यूनिट है उसमें 40 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक राइबोसोम के बारे में, कि राइबोसोम क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अनदर ऑर्गेनेल। अल्लाह हाफिज।